भूतिया कहानी, श्रेया की आखिरी यात्रा। श्रेया एक 22 साल की युवती थी जो एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। पढ़ाई में होशियार, दिखने में सुंदर और स्वभाव से हंसमुख वह सबकी चहेती थी। मगर उसे रोमांचक और डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन श्रेया को एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो शहर के बाहर एक वीरान इलाके में थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। हवेली के मालिक ने सालों पहले आत्महत्या कर ली थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती थीं। श्रेया ने अपने दोस्तों से वहां जाने की बात की मगर सबने मना कर दिया। लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अकेले ही वहां जाने का फैसला कर बैठी। शाम ढलते ही वह अपनी स्कूटी से हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काले धब्बे और बैलें उगाई थीं। अंदर घुसते ही उसे घुटन महसूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। हवेली में हर तरफ धूल जमी थी, फर्नीचर उल्टे पड़े थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी एक हल्की हंसी की आवाज आई। वह चौकन्नी हो गई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, मगर जवाब नहीं मिला। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाए और चारों ओर देखने लगी। तभी उसे एक आईना दिखा जिसमें धुंधली आकृति नजर आई, एक लड़की जो ठीक उसी की तरह दिख रही थी। श्रेया डर से कांपने लगी। तभी आईने की आकृति ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती। अचानक आईना चटकने लगा और हवेली में दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। वह चीखती हुई दरवाजे की ओर भागी, मगर दरवाजा जाम हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वह वही लड़की थी, लेकिन उसकी आंखें काली और गहरी थीं। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर से बजने लगीं। श्रेया के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह जब लोगों को उसकी स्कूटी हवेली के बाहर मिली तो वे उसे ढूंढने अंदर गए, मगर श्रेया कहीं नहीं थी। उसकी मोबाइल टॉर्च अब भी जल रही थी और उसमें आखिरी तस्वीर एक आईने की थी जिसमें श्रेया मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली में जाता है तो आईने में श्रेया की परछाई जरूर दिखती है।